दोस्तों आज की गहना एपिसोड में आपने देखा होगा काफ़ी इंटरेस्टेड था और कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि जैसे ही आयुष्मान आलिया की मांग में सिंदूर भरने जाता है तभी उस समय भोला आ जाता है, यानी कि भोला गहना का भाई वहाँ पे आता है और गोली चलाता है, तो वो सिंदूर जो है ना छिटक कर गहना के मांग में भर जाता है वो सिंदूर। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं कि यहाँ पे ये क्या ड्रामा हो रहा है। तो इसी दौरान सबके सामने भोला और उसकी माँ और उसके गाँव के कुछ लोग, यानी भोला का जो दोस्त है, वो गुंडे लोग सभी आ जाते हैं और वो बताते हैं कि जो आयुष्मान की असली पत्नी है और असली पत्नी का जो हकदार है वो गहना ही है, आलिया नहीं है। तो सभी लोग उसकी बातों को झूठ मानते हैं। तो वहाँ पर जो भोला है वो कुछ सबूत ही दिखाता है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोज़ दिखाता है, जिससे सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि आयुष्मान की शादी गहना के साथ हुई है। ये सब चीज़ देखकर जो उसकी बुआ है बहुत गुस्से में आ जाती है और आयुष्मान को ज़ोरदार से थप्पड़ मारती है और वो बहुत रोती है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, मैं तुम्हें इतना मानती थी, फिर भी तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाया? और वो बहुत रोई जा रही होती है और आयुष्मान को भला-बुरा कहते रहते हैं। और साथ ही उसके जो बाप है वो भी बौखला जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ पकड़वा शादी करने की और उसे इतना तकलीफ़ देने की। हम लोग इस शादी को नहीं मानते। तो ये सब बातें हो रही होती है, तो गहना कहती है कि नहीं, ये पकड़वा शादी हुई है। तो इन सब में उर्वशी का हाथ है और उर्वशी अपना नाम सुनकर चौंक हो जाती है कि मेरा जो राज है, मेरा जो सीक्रेट है सभी के सामने ना आ जाए। तो आलिया को भी ये सीक्रेट नहीं पता होता है कि उर्वशी ने पकड़वा शादी गहना की करवाई है। तो आलिया पूछती है कि माँ क्या ये सच है? तो उर्वशी कहती है नहीं, ये झूठ बोल रही है, तो इसकी बातों पे विश्वास मत करिए, झूठ-मूठ की कहानियाँ बनाती है। तो उसके बाद उसका जो बाप है वो कहता है मैं नहीं मानता, यहाँ पे काफ़ी झड़प भी होती है। जो आयुष्मान का बाप है गहना के ऊपर बंदूक तान देता है, तो ये देख के भोला भी आयुष्मान के ऊपर बंदूक तान देता है कहकर कि अगर तुमने चलाई तो मैं भी गोली चला दूँगा। आयुष्मान की शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बहन गहना के साथ ही होगी और किसी के साथ नहीं होगा। इन सब के बीच में फिर गहना कैसे भी करके अपने भाई को मना लेती है और मना लेती है शादी ना करने की। तो उस समय आलिया कहती है कि चलो ठीक है, अब हम शादी करते हैं। सभी लोग इस बात को बोलते हैं कि चलो चल के शादी करते हैं हम। और शक्ति सिंह भी काफ़ी धमकाता है गहना को कि मैं तुम्हारी माँ को मार दूँगा, ये कर दूँगा। तो जो भोला का दोस्त है शक्ति सिंह को मारकर बेहोश कर देता है। तो उसका तो वहाँ पे चैप्टर क्लोज़ होता है अभी के लिए। उसके बाद जब जैसे ही आलिया मंडप पे बैठती है, सिंदूर लगाने ही वाला होता है कि वहाँ पे आयुष्मान का जो आत्मा है वो कहता है नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तू गलत कर रहा है, गहना तुझसे बहुत प्यार करती है। तो इन्हीं सब चीज़ों में छीना झड़प हो जाती है। फिर बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि गहना आयुष्मान को अपनी तरफ खींचती है और आलिया अपनी तरफ खींचती है। तो उसका और काफ़ी दर्द हो रहा था आयुष्मान को, तो आयुष्मान मन में सोचता है कि जो मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा वो मेरे हाथ को छोड़ देगा। तो उस बीच में गहना उसके हाथ को छोड़ देती है और वो चौंक जाता है। तो उसे पता तो रहता है कि गहना उससे प्यार करती है, फिर भी इस बात को पता नहीं क्यों नहीं मानता है। इधर आलिया जिस हाथ को पकड़ी होती है उसकी पाँचों की पाँचों नाखून जो होती है उसकी हाथ पे चुभ जाती है और खून निकल रहा होता है। तो इन सब में फिर भी किसी भी तरीके से वो आलिया के साथ शादी करने पहुँच जाता है, सबके कहने पे, सबको फ़ोर्स करने पे। तो जब वो शादी का सिंदूर लगाने वाला होता है तो भोला जो है लाइट कट कर देता है और लाइट कट करने के बाद गहना और आयुष्मान को दोबारा किडनैप करके उसका मुँह बाँध करके वहाँ से चला आता है और वहाँ पे शादी कराता है एक कमरे के अंदर और कहता है कि देखो जीजा जी, मैं गहना आपसे बहुत प्यार करती, इसलिए मैंने आपकी फैमिली को छोड़ दिया, वरना मैं आपके साथ-साथ पूरी फैमिली को गोली मार देता। ऐसा बोल के उसको डरा धमका कर शादी के लिए बिठाते हैं, लेकिन गहना कहती है नहीं माई, ऐसा मत कर, मेरी शादी दोबारा पकड़वा मत करा, डॉक्टर बाबू को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। तो आज के एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टेड होगा कि आगे की एपिसोड में क्या होगा? क्या गहना की शादी आयुष्मान के साथ होगा? और अगर होगा तो गहना को किस तरीके से उसके घरवाले अपनाएँगे?